हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 5th की जो आपकी ईवीएस की बुक है उसका चैप्टर नंबर 6 जो कि थर्ड यूनिट का पार्ट है। सो थर्ड यूनिट में हमें इंडिया के बारे में बताने वाले थे, जैसे फर्स्ट इससे पहले वाले चैप्टर में हमने इंडिया के बारे में पढ़ा। अब जो है इसी तरह से कुछ यूनिक प्लेसेस जो हैं इंडिया में उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। शांति's पेरेंट्स सीम्ड बिजियर प्लानिंग देयर समर वेकेशन। आर वी गोइंग समथिंग डिफरेंट दिस ईयर? तो शांति के पेरेंट्स जो है बहुत ज़्यादा प्लानिंग कर रहे थे समर वेकेशन के लिए, तो पूछती हैं कि क्या हम कोई दूसरी जगह जा रहे हैं इस साल। मे बी वी कुड गो टू मोर प्लेसेस रादर देन स्टेइंग इन वन प्लेस। आई रियली वॉन्ट टू सी मोर ऑफ आवर कंट्री नाउ डैट आई एम ग्रोइंग अप। सो बोलती है कि शायद हम इस बार जो है ज़्यादा जगह पे जा सके, एक जगह की वजह एक जगह पर हम रुक जाते हैं तो इसकी वजह हम ज़्यादा जगह पर घूमें। बिकॉज आई रियली वॉन्ट टू सी मोर ऑफ आवर कंट्री, क्योंकि मैं अपनी कंट्री को और ज़्यादा देखना चाहती हूँ क्योंकि मैं बड़ी हो रही हूँ। अप्पा एंड अम्मा, अप्पा मीन्स फादर, अम्मा मीन्स मदर, स्माइल्ड, वो हंसते हैं। शांति, योर विश माइट जस्ट कम ट्रू, कि तुम्हारे विश शायद पूरी होने वाली है। वी हैव बिग प्लान्स दिस टाइम, आज के बाद जो है हमारे बहुत ज़्यादा प्लान्स हैं। अ ट्रिप टू अ फ्यू डिफरेंट प्लेसेस स्टार्टिंग फ्रॉम द सदर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया। सो हमारे जो है कुछ प्लान्स हैं जो अभी स्टार्ट होने वाले हैं। हम शुरू करेंगे सदर्न मोस्ट पार्ट जो है इंडिया का, वहाँ से, फ्रॉम कन्याकुमारी। शांति आज, तो शांति बोलती है कन्याकुमारी से। नो शांति, अप्पा सेड टू हर सरप्राइज। सो पापा बोलते हैं कि नहीं, वहाँ से नहीं। सो फर्स्ट लुक एट द मैप ऑफ द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। तो कौन सा है? इंदिरा पॉइंट जो है सदर्न मोस्ट टिप है इंडिया की। सो शांति फाइंड आउट फ्रॉम द मैप डैट इंदिरा पॉइंट इज द सदर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया। तो उसने फाइंड आउट किया कि कन्याकुमारी सदर्न मोस्ट पार्ट नहीं है। कौन सा है? सदर्न मोस्ट पार्ट है इंदिरा पॉइंट। इट इज़ अ लॉन्ग चेन ऑफ आइलैंड्स नोन एज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। और ये एक बहुत लंबी चेन है जिसमें अंडमान एंड निकोबार आइलैंड भी मतलब इसके नाम से जाना जाता है। एज यू नो एन आइलैंड, एक आइलैंड क्या होता है? इज अ लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड। इसके चारों तरफ क्या होता है? वाटर होता है। देयर आर ओवर 1000 आइलैंड इन द सी अराउंड इंडिया डेट आर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। और यहाँ पर जो है बहुत सारे 1000 आइलैंड हैं सी के पास इंडिया में, अराउंड इंडिया के पास बहुत सारे जो हैं छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, और वो भी क्या है? हमारी कंट्री का ही एक पार्ट है। इन विच सी आर द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड लोकेटेड। तो कौन से में है? बे ऑफ बंगाल में। नेम द अदर आइलैंड्स यू नो। कौन कौन से? लक्षद्वीप, दमन एंड द्वीप, माजुली इन असम जो कि आपने 4th क्लास में पढ़ा भी होगा, एंड एलिफेंटा जो कि मुंबई के नियर है। सो आइलैंड्स ऑफ इंडिया, दे स्टार्टेड फ्रॉम विजयपुरम। विजयपुरम से स्टार्ट होते हैं। द कैपिटल सिटी ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, वो क्या है? कैपिटल सिटी अंडमान निकोबार की। रानी, देयर लोकल गाइड, अब रानी कौन है? उनकी लोकल गाइड है। टुक देम थ्रू द फॉरेस्ट, वो उन्हें फॉरेस्ट से लेकर जाती है। मैनी ऑफ द ट्रीज आर यूनिक, वहाँ पर बहुत सारे अलग अलग ट्रीज देखे जो यूनिक थे। एंड फाउंड ओनली इन दीज आइलैंड्स, और वो जो है ट्रीज वहीं पर उन्हीं आइलैंड्स पर मिलते हैं। रानी सेड, शांति वॉज क्यूरियस about the big roots growing out of the bottom of the tree and spread out wide surrounding the tree. सो रानी ने जब वो देखे तो वो देखे कि वो तो बहुत अलग ट्री हैं जो शायद वहीं मिलते हों। तो शांति जो बहुत क्यूरियस थी किसके बारे में? उनके जो ट्रीज़ थे उनकी जो रूट्स थी उनके बारे में, क्योंकि वो क्या थे? वो बॉटम से निकल कर और स्प्रेड कर रहे थे चारों तरफ, ठीक है, जो सपोर्ट कर रहे थे एक तरह से किसको? इसी को, ठीक है, मतलब उस पेड़ को वो सपोर्ट कर रहे थे। जैसे कि यहाँ पर एक्टिविटी दी है, एक्टिविटी 1, टेक अ रेक्टेंगुलर पीस। एक रेक्टेंगुलर पीस लेना है न्यूज़पेपर का, और यूज्ड पेपर, और एक यूज पेपर लेना है, उसको रोल करना है थिन ट्यूब में, पतली सी ट्यूब बना लेनी है। ग्लू द एजेस, इसके एजेस को क्या है? ग्लू कर लेना, चिपका देना अच्छे से। सो इट डज नॉट ओपन, ताकि वो ओपन ना हो। देन मेक इट स्टैंड, उसके बाद उसे जो है स्टैंड कर देना, खोल देना, मतलब वो खड़ा कर देना है। इट अप टू ऑन अ फ्लैट सर्फेस पे उसे खड़ा करना है। डज इट स्टे अप, तो सिर्फ ऐसे सर्कल बना के खड़ा करोगे तो वो खड़ा नहीं होगा। देन आपको क्या करना है? 3 या 4 स्मॉल ट्राइंगल्स फ्रॉम थिक पेपर, एक मोटे से पेपर पर छोटे छोटे ट्राइंगल्स कट कर लेने हैं। स्टिक द ट्रायंगल इवनली अराउंड द बॉटम ऑफ द रोल, और उसको इस तरह से बॉटम पे लगा देना है। रेस्ट द पेपर ऑन अ फ्लैट सरफेस अगेन, अब फिर से उसको सीधा खड़ा करो। क्या ये खड़ा हुआ? सो यस। सो द बेस सपोर्ट द रोल लाइक द रूट सपोर्ट द ट्री टू स्टैंड इट। तो ये बेस जो है उसी तरह से सपोर्ट कर रहा है जैसे कि वो ट्रीज को वो रूट्स सपोर्ट कर रही हैं। नेचर ओफन हैज़ द बेस्ट डिज़ाइन, तो नेचर के पास बहुत ज़्यादा बेस्ट डिज़ाइंस होते हैं। द फॉरेस्ट हेयर आर होम
टू मैनी एनिमल्स, और वहाँ पर जो फॉरेस्ट है वो बहुत सारे एनिमल्स का घर है, कलरफुल बर्ड्स का घर है, बटरफ्लाइज हैं, इंसेक्ट्स एंड डेट आर यूनिक, वो भी यूनिक जो अलग अलग तरह की हैं। बर्ड्स लाइक द अंडेमान वुड पिजन, अब अंडेमान का जो वुड पिजन है, एंड द अंडेमान हॉर्नबिल आर ओनली फाउंड हेयर, सो ये जो वुड पिजन और अंडेमान हॉर्नबिल है वो सिर्फ वहीं मिलते हैं। That makes this forest very special, जो इस फॉरेस्ट को बहुत स्पेशल बना देते हैं, एंड इम्पोर्टेंट फॉर अस टू प्रोटेक्ट, रानी सेड, और वो बोलती है कि ये तो बहुत ज़्यादा स्पेशल होगा, साथ में ही ये क्या करते हैं, इम्पोर्टेंट भी बना देते हैं ताकि हम इसे प्रोटेक्ट करें। ये अंडेमान हॉर्नबिल है और ये अंडेमान वुड पिजन है जो सिर्फ वहीं मिलते हैं। Now, why do you think some birds and animals are found only on these islands? कुछ birds and animals सिर्फ इन्हीं island पे क्यों मिलते हैं? So some birds and animal are found only on islands like Andaman and Nicobar because the islands are far from other lands, क्योंकि वो island जो है बाकी land से दूर हैं, and these animal live there for many years, और वो animals और birds वहाँ पर बहुत टाइम से रह रही हैं। Slowly they change and adapt to the that place, और धीरे धीरे उन्होंने जो उस place को, उस जगह को adapt कर लिया है। सिंस दे डू नॉट मिक्स विद एनिमल्स फ्रॉम अदर प्लेसेस, और वो दूसरे जगह के एनिमल से इतना नहीं मिल पाते, तो इसी वजह से दे बिकेम स्पेशल एंड आर फाउंड ओनली ऑन दीज आइलैंड्स, तो इसलिए वो वहीं पर रहते हैं और वहाँ के स्पेशल जो हैं वो स्पेशल। नेक्स्ट दे वेंट टू कैच अ फेरी टू वन ऑफ द नियर बाय आइलैंड, उसके बाद वो एक फेरी के पास गए, एक नियर बाय आइलैंड के पास उन्हें जाना था जहाँ के लिए फेरी लेनी थी। सेफ्टी मेजर्स क्या है? बिफोर गेटिंग ऑन द फेरी, फेरी में जाने से पहले दे वर गिवन सेफ्टी इंस्ट्रक्शन, तो सेफ्टी इंस्ट्रक्शन उन्हें दिए गए थे। एवरीवन मस्ट वेयर अ लाइफ जैकेट, सबको लाइफ जैकेट पहननी है, इवन इफ़ यू नो हाउ टू स्विम, आपको स्विमिंग करना आता है, ओके, बट यू हैव टू वेयर योर लाइफ जैकेट्स। लाइफ जैकेट्स कीप यू अफ्लोट इफ़ यू फॉल इनटू द वाटर, और लाइफ जैकेट जो है आपको हमेशा क्या करती हैं, ऊपर तैराती रहती हैं, और पानी अगर बाई चांस कभी पानी में गिर जाएँ तो। नाउ ड्रॉ और राइट अबाउट योर फेवरेट फिश और अदर सी एनिमल। सो एग्जाम्पल में जैसे आप लिख सकते हैं, माई फेवरेट सी एनिमल इज अ डोल्फिन, इज द डोल्फिन, डोल्फिन आर फ्रेंडली, स्मार्ट एंड लिव इन ग्रुप्स कॉल्ड पोड्स। तो ये इस तरह से आप उनकी ड्राइंग भी बना सकते हैं, डोल्फिन वगैरह की, जो भी आपका फेवरेट एनिमल है। लिस्ट एटलीस्ट 3 लिविंग थिंग्स फाउंड इन सी, सी में कौन कौन सी चीज़ें मिलती हैं, फिश, ऑक्टोपस, क्रैब, स्टारफिश, सी टर्टल एंड जेलीफिश, तो आपको कोई भी 3 यहाँ पर लिखने हैं। रानी टुक दैम टू द मरीन इंटरप्रिटेशन, तो रानी उन्हें जो है मरीन के बारे में जो बताने वाले थे उनके पास लेकर जाती है, मतलब वो जो सेंटर था उनका वहाँ पर। थ्रो पिक्चर्स, अब पिक्चर से, मॉडल से, एंड इन्फॉर्मेशन दे लर्न हाउ टाइनी कोराल्स गिव शेल्टर टू मैनी क्रिएचर्स, कि जो छोटे छोटे कोराल्स होते हैं वो किस तरह से बहुत सारे क्रिएचर्स को शेल्टर देते हैं, जगह देते हैं रहने की। They started to see how marine life is important, not just for the sea but for the whole earth, और उन्हें वहाँ जाकर पता चला कि मरीन लाइफ जो है, मरीन लाइफ मीन्स जो पानी के अंदर की जो लाइफ होती है, जो पानी के अंदर के प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, फिशेज़ हैं, वो सब, तो मरीन लाइफ जो है सिर्फ बहुत इंपॉर्टेंट है, और सिर्फ सी के लिए नहीं बल्कि पूरे अर्थ के लिए मरीन लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है। Why do you think life under the sea is just as important as life in the forest? So sea life helps give us oxygen, food and keep the water clean. Both are homes for many living things. So इसलिए important है क्योंकि वहाँ से भी हमें ऑक्सीजन मिलती है, बहुत सारे एनिमल्स का, बर्ड्स का, और सॉरी बर्ड्स नहीं, मरीन लाइफ का, एक तरह से वो पूरी दुनिया ही वो है उनके लिए, तो वो भी उतना ही ज़रूरी है। Why do you think the coral reef help the fish and other sea creatures? So coral reefs provides shelter and protection, दोनों चीज़ें वो प्रोवाइड करते हैं। Many fish फाइंड फूड एंड हाइडिंग प्लेसेस देयर, तो मैनी फिश, बहुत सारी फिशेज है जो फूड और प्लेस होती है उनके लिए, बड़ी मछलियों से बचने के लिए हाइडिंग करते हैं, वो अपना छुप जाते हैं वहाँ पर। बिफोर दे लेफ्ट द आइलैंड, अब आइलैंड छोड़ने ही वाले थे लेकिन उससे पहले दे हर्ड अबाउट नॉर्थ सेनेटाइल आइलैंड। अब ये क्या है? हेयर पीपल लिव लाइक द एंशियंट हंटर गैदर्स, तो ये इस आइलैंड में क्या है, लोग वैसे ही रहते हैं जैसे पहले लोग रहते थे, मतलब जाना है, जानवरों को पकड़ना है, हंटर वाला काम था, तो वैसे ही अब लोग ये रहते हैं। दे डू नॉट वॉन्ट विजिटर्स, सो नो वन इज़ अलाउड टू गो देयर। अब वो जगह ऐसी है जहाँ पर विजिटर्स का जाना अलाउड नहीं है और ना ही कोई वहाँ पर जाता है। इन 2004 में क्या हुआ? सुनामी हिट द रीजन बट दे सर्वाइव, सुनामी आई वहाँ पे लेकिन वो लोग सर्वाइव किए, उन लोगों की जान बच गई थी। पॉसिबली बाय नोटिसिंग साइन इन नेचर लाइक चेंजेस इन द विंड, सी एंड बिहेवियर ऑफ एनिमल्स। अब उनके पास तो कोई जो आजकल के साइंटिफिक जो चीज़ें हैं वो भी नहीं थे,
तो उन्होंने जो है नेचर को समझ रखा है, वो क्योंकि वो नेचर के साथ रहते हैं, नेचर को चेंज नहीं करते, नेचर के अकॉर्डिंग अपनी चीज़ों को, अपनी सहूलियत को उसके अकॉर्डिंग वो चेंज करते हैं। तो उन्होंने जो है नोटिस किया होगा नेचर में जो जो चेंजेस हुए, जैसे कि विंड कैसे चल रही है, सी कैसे है, एनिमल्स का बिहेवियर कैसे है, तो इन सब चीज़ों को चेंज करके या इन सब चीज़ों को जानने के बाद कि इनमें चेंजेस हुए हैं तो उन्होंने अपनी जगह चेंज कर ली होगी। देयर डीप कनेक्शन विद नेचर माइट हैव हेल्प देम टू स्टे सेफ, और उनका जो ये कनेक्शन है नेचर के साथ, इसकी वजह से ही वो सुनामी में भी सेफ रहे। हाउ डू यू थिंक देयर नॉलेज माइट हैव हेल्प द पीपल ऑफ नॉर्थ सेंट्रल आइलैंड स्टे सेफ? अब यहाँ पे क्या था, सुनामी आई थी 2004 में, तो ये लोग बच गए थे, तो कैसे उनकी नॉलेज ने उनकी हेल्प की होगी? सो द पीपल ऑफ नॉर्थ सेंट्रल आइलैंड लिव क्लोज टू नेचर, नेचर के पास रहते हैं, वॉच इट वेरी केयरफुली, और उसे बहुत ध्यान से देखते हैं। बिफोर द सुनामी दे मे हैव नोटिस चेंजेस इन द वे द विंड ब्लोज, द सी वेव्स एंड द बिहेवियर ऑफ एनिमल, तो ये सब चीज़ें उन्होंने वहाँ पे नोटिस की होगी। दिस हेल्प देम टू अंडरस्टैंड दैट समथिंग डेंजरस वॉज गोइंग टू हैपन, जिससे उन्हें पता चला कि कुछ तो गड़बड़ी यहाँ पर होने वाली है। देयर नॉलेज ऑफ नेचर हेल्प देम स्टे सेफ बाय मूविंग टू अ सेफर प्लेस इन टाइम, तो इनकी इस नॉलेज ने, नेचर की जो नॉलेज थी इनके पास, इसकी वजह से इनकी हेल्प हुई, जिसकी वजह से वो पहले ही टाइम से सेफ जगह पर, सेफ प्लेस पर पहुँच गए थे। बिफोर दिस ट्रिप, अब इस ट्रिप से पहले शांति हैड ओनली सीन आइलैंड्स ऑन टेलीविजन, उसने सिर्फ टेलीविजन पे आइलैंड्स देखे थे। नाउ आफ्टर विजिटिंग द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड सी हैड लर्न सो मच, अब जब वो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पे गई तो उसने बहुत सारी चीज़ें सीखी। आइलैंड्स आर फुल ऑफ वंडर, सो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड विजिट करने के बाद उसने बहुत कुछ सीख लिया आइलैंड्स के बारे में, वो बहुत सारी चीज़ें नई नई उसे पता चली। आइलैंड्स आर फुल ऑफ वंडर्स, तो अलग अलग बहुत सारी अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती हैं। दे नीड आवर केयर एंड रिस्पेक्ट, और उन्हें जो है हमारी रिस्पेक्ट और केयर भी चाहिए। अम्मा सेड दैट दे वुड बी गोइंग फॉर विजयपुरम बाय शिप टू कोलकाता एंड फ्रॉम देयर टू द सुंदरबंस, सो उसके बाद अम्मा ने बोला कि हम जो है यहाँ से विजयपुरम जाएंगे, विजयपुरम से शिप लेंगे कोलकाता के लिए, एंड देन वहाँ से हम सुंदरबंस के लिए जाएंगे। सुंदरबंस इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ फॉरेस्ट, ये जो है अलग तरह का एक फॉरेस्ट है, जंगल है। अम्मा बताती हैं समथिंग यू हैव नेवर सीन, ऐसी जगह जो तुमने कभी नहीं देखी होगी। सी एडेड दिस मेड शांति सो क्यूरियस, अब जैसे ही अम्मा ने ये बोला कि ऐसी जगह तुमने पहले कभी नहीं देखी होगी, तो शांति बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो गई। डेट शी कुड नॉट वेट टू गेट देयर, कि अब उसे वेट ही नहीं हो रहा था कि जल्दी से वहाँ पहुँच जाओ। सुंदरवन, ये क्या है, होम फॉर द मैनग्रोव्स। अब आफ्टर अ शॉर्ट स्टॉप इन कोलकाता, कोलकाता में थोड़ी देर रुके, दे रीच द सुंदरबंस, वो कहाँ पहुँच गए, सुंदरबंस में। द लार्जेस्ट मैंग्रोव्स फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड, जो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट मैंग्रोव्स फॉरेस्ट है। दिस फॉरेस्ट इज सीन वेयर द रिवर गंगा मीट्स द सी, अब ये फॉरेस्ट कहाँ है, जहाँ पर रिवर गंगा जाकर सी में मिलती है, वहाँ पर। उसका लैंड बहुत मडी है और सोल्टी है। स्पेशल ट्रीज कोल्ड मैंग्रोव्स ग्रो इन दिस वेट एंड सोल्टी लैंड, अब जो ये ट्रीज हैं जिन्हें हम मैंग्रोव्स बोल रहे हैं, ये ग्रो करते हैं इसी वेट और सोल्टी लैंड में। वट डू यू सी इन द मैंग्रोव्स फॉरेस्ट, क्या देखा, कोई भी तीन चीज़ें आपको बता रही है। सो मैंग्रोव ट्रीज, मड स्कीपर्स, क्रैब, टाइगर्स, क्रोकोडाइल्स एंड बर्ड्स। वट डू यू थिंक मेक दिस प्लेस डिफरेंट फ्रॉम अदर फॉरेस्ट, तो ये जगह दूसरे फॉरेस्ट से अलग कैसे हैं। सो द लैंड क्या है, वेट है, मडी है एंड सोल्टी है, एंड ट्री हैव स्पेशल रूट्स डेट कम आउट ऑफ वाटर, मोस्टली क्या होती है, रूट्स अंदर जाती हैं, लेकिन यहाँ पर रूट्स पानी से बाहर आ रही हैं। अप्पा, वट आर दोज टाइनी स्टिक लाइक थिंग्स कमिंग आउट ऑफ वाटर, आज शांति, तो शांति पूछती है कि अपा ये जो स्टिक टाइप की जो पतली पतली चीज़ें हैं छोटी छोटी, वो क्या हैं जो पानी से बाहर आ रही हैं। तो बताते हैं दोज आर द रूट्स ऑफ द मैंग्रोव्स विच हेल्प देम ब्रीथ इन द मडी सोल्ट वाटर, ही आंसर, तो बताते हैं कि ये जो है मैंग्रोव्स की रूट हैं जो बाहर आ रही हैं, जो इनको जो मैंग्रोव्स हैं, ट्रीज़ हैं, उनको हेल्प करती हैं इस सोल्ट वाटर में, मडी सोल्ट वाटर में ब्रीथ करने के लिए। ठीक है, Mangroves are important because their roots hold the soil together and help stop waves from washing the land away. अब mangroves important है because अब इनकी roots क्या करती हैं, hold करती हैं soil को एक साथ और help करती हैं waves को, ताकि वो land को साथ में बहाकर ना ले जाएं, वो उस मिट्टी को पूरा hold करके रखते हैं। Many people here लिव क्लोज टू द फॉरेस्ट एंड डिपेंड ऑन इट फॉर देयर डेली लाइफ्स। अब बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ इसके पास में रहते हैं और उनकी लाइफ ही इस पर डिपेंड करती है। डेली नीड्स जो चाहिए, डेली नीड की जो चीज़ें हैं वो सब यहीं से मिलती हैं। फोर जनरेशन के लिए दे हैव लिव्ड इन हारमोनी विद द नेचर, वो जो है हारमोनी में रहे हैं, नेचर के साथ मिलकर वो रहते हैं।
इन वट वेज डू पीपल इन सुंदरबन डिपेंड ऑन द मैंग्रोव फॉरेस्ट, तो किस तरह से लोग सुंदरबन में डिपेंड करते हैं मैंग्रोव्स पर। पीपल कलेक्ट हनी, वुड, फिश एंड क्रैब फॉर देयर नीड्स, अपनी नीड के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें वो कलेक्ट करते हैं। द फॉरेस्ट प्रोटेक्ट देम फ्रॉम स्ट्रोम्स, और फॉरेस्ट जो है उनको बचाता है स्ट्रोम वगैरह आने से, क्योंकि वो मिट्टी को अपने अंदर बांध के रखती हैं जो रूट्स हैं। द सुंदरबन फेल्ट लाइक अ वर्ल्ड वेयर लैंड, वाटर एंड वाइल्ड लाइफ ऑल लिव टुगेदर। अब सुंदरबन जो है एक ऐसी दुनिया लगती है जहाँ पे लैंड, वाटर और वाइल्ड लाइफ तीनों चीज़ें एक साथ आकर मिल जाती हैं। मैंग्रोव्स लाइक द सुंदरबंस आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अस, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। वाई डू यू थिंक इट इज़ इम्पोर्टेंट टू टेक केयर ऑफ द प्लेसेस लाइक सुंदरबन, तो क्यों इंपॉर्टेंट है इस तरह की जगहों की, सुंदरबन जैसी जगहों को प्रोटेक्ट करना। सो मैंग्रोव्स प्रोटेक्ट अस, हमें प्रोटेक्ट करते हैं स्ट्रॉम से, फ्लड से, और क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं होम्स फॉर एनिमल्स के लिए होम प्रोवाइड करते हैं, गिव रिसोर्सेज टू पीपल, और लोगों को रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। नाउ लुक अराउंड योर सेल्फ, अपने आसपास देखो। डू यू सी एनी लिविंग थिंग दैट हैज समथिंग स्पेशल टू हेल्प इट लिव देयर, तो क्या उसके अंदर कुछ ऐसा है जिसकी वजह से वो वहाँ पर है, वट इज़ इट। सो जैसे कि एक कैक्टस है, हैज़ थिक स्किन, उसकी थिक स्किन होती है, लॉन्ग रूट्स होती हैं, ताकि वो वाटर को स्टोर कर पाए और सर्वाइव कर पाए डेजर्ट्स में। एंड लोकल एग्जाम्पल लेना है तो मंकी की जो है टेल्स वो क्या करती है, स्विंग करती हैं, ठीक है, मतलब वो हेल्प करती हैं किसको, उनको स्विंग करके एक ट्री से या एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच पर कूदने पर। वाई वुड समवन वेयर अ मास्क ऑन द बैक ऑफ देयर हेड, शांति आस्क्ड क्यूरियसली। वो क्यूरियसली पूछती है कि लोग जो है अपने सिर के पीछे मास्क क्यों बांध रहे हैं या पहन रहे हैं। पापा बताते हैं, आई हर्ड डैट इट हैज़ समथिंग टू डू विद हाउ टाइगर्स अटैक देयर प्रे फ्रॉम बिहाइंड। तो उन्होंने बोला कि मैंने सुना है या मुझे पता चला है कि टाइगर जो है क्या करते हैं, अपने शिकार पे पीछे से वार करते हैं, ठीक है, पीछे से वो उनको पकड़ते हैं। सो टाइगर में गेट कन्फ्यूज्ड बाय द मास्क, तो वो इसलिए पीछे मास्क पहनते हैं लोग, ताकि टाइगर को थोड़ा सा बहला सके या उसको मतलब चकमा दे सके कि पीछे उस आदमी का मुंह है, मास्क नहीं है, तो इसलिए वो पीछे मास्क पहनते हैं। नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ग्रीन हिल्स एंड ग्रीन ट्रेडिशंस। आफ्टर लिविंग द सुंदरवन छोड़ने के बाद शांति एंड हर फैमिली बिगेन देयर जर्नी टुवर्ड द नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया। तो शांति और उनकी फैमिली ने अपनी जर्नी शुरू की है कहाँ पर, नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया के लिए। डिड यू नो डैट द 7 स्टेट्स कॉल्ड द 7 सिस्टर्स, क्या आपको पता है कि ये जो 7 स्टेट्स है इन्हें क्या बोला जाता है, 7 सिस्टर, अलोंग विद द स्टेट ऑफ सिक्किम, जिसके साथ सिक्किम की भी स्टेट है, मेक्स अप व्हाट वी कॉल द नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ये क्या करती हैं, वो है जिसे हम नॉर्थ ईस्ट इंडिया बोलते हैं, ठीक है। 7 सिस्टर है जिसमें सिक्किम भी आता है, और ये इन्हें 7 सिस्टर नॉर्थ ईस्ट इंडिया के पार्ट हैं वो, ठीक है, स्टेट्स हैं, 7 स्टेट्स हैं। अब पास्ट, ओ येस आई रिमेंबर दिस फ्रॉम क्लास, मुझे याद है ये क्लास में मुझे बताया था, तो वो एक्साइटेड होकर बताती हैं। तो कौन कौन सी स्टेट्स हैं वो, कैन यू नेम द 7 नॉर्दर्न स्टेट्स, तो कौन कौन सी है, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, और 8th में किसको इंक्लूड कर दिया जाता है, सिक्किम को, और ये सारी यहाँ पर आपका दिखा दिया। ये वाला पार्ट जो है ना, इस पार्ट को 7 सिस्टर्स बोलते हैं। नाउ लुक एट द पिक्चर, कैन यू स्पॉट 3 थिंग्स बीइंग सोल्ड इन द मार्केट, तो क्या क्या चीज़ें हैं, पोट्स, बास्केट्स एंड क्लोथ्स। कैन यू आइडेंटिफाई द फेस्टिवल, कौन सा फेस्टिवल है, कॉमन फेस्टिवल्स आर बिहू एंड हॉर्नबिल फेस्टिवल। वाई डू यू थिंक द हाउस आर बिल्ट ऑन बैम्बू स्ट्रक्चर्स, तो वहाँ पर क्यों बैम्बू से क्यों बने हैं, टू कीप सेफ फ्रॉम फ्लड एंड हैवी रेन्स, ताकि हैवी रेन एंड फ्लड से खुद को सेफ रख पाए। विच एनिमल कैन यू सी इन द पिक्चर, एलिफेंट एंड हॉर्नबिल। वट डज दिस पिक्चर टेल्स यू अबाउट द पीपल हु लिव विद नेचर इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया। सब इस पिक्चर से नॉर्थ ईस्ट में रहने वाले लोगों की क्या नेचर के बारे में या किसके बारे में पता चलता है। सो दे यूज़ नेचुरल मटेरियल, मोस्टली नेचुरल मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, लिव क्लोज टू फॉरेस्ट के पास में रहते हैं, और सेलिब्रेट करते हैं डांस एंड क्राफ्ट के साथ। द नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया इज़ अ लैंड फुल ऑफ कलर्स, क्रिएटिविटी एंड लाइफ। सो नॉर्थ ईस्ट जो पार्ट है इंडिया का, वो पूरा लैंड जो है कलर से, क्रिएटिविटी से, लाइफ से फिल है। पीपल हेयर लिव क्लोजली विद नेचर, पीपल जो है नेचर के साथ बहुत प्यार से, सही से क्लोजली रहते हैं। द रीजन इज होम टू लस फॉरेस्ट, फ्लोइंग रिवर्स एंड अमेजिंग एनिमल्स एंड बर्ड्स। फ्रॉम वीविंग एंड क्राफ्ट टू म्यूजिक, डांस एंड फेस्टिवल, every part of life is connected to the hills, forest and wildlife around them. So यहाँ पर क्या होता है, कुछ भी हो जाए, म्यूज़िक हो, डांस हो, कोई फेस्टिवल हो, मतलब हर एक चीज़ जो है उनकी वहाँ के फॉरेस्ट से, वहाँ के हिल से, माउंटेन से, उनकी वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड होती है।
इट इज़ अ प्लेस वेयर कल्चर एंड नेचर ग्रो टुगेदर। ये एक ऐसी जगह पर है जहाँ पर उनका कल्चर और नेचर दोनों साथ में ग्रो करते हैं। डू यू नो बूथ जोलोकिया और गोस्ट पेपर इज़ वन ऑफ द होटेस्ट चिली इन द वर्ल्ड। तो सबसे जो है होटेस्ट चिली है, मिर्ची है वो वर्ल्ड की। इट ग्रो इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड इट इज़ यूज्ड इन पिकल। तो नॉर्थ ईस्ट जो पार्ट है इंडिया का वहाँ मिलती है और अचार में यूज़ होती है, चटनी में, एंड इवन टू कीप एलिफेंट्स अवे फ्रॉम द क्रॉप्स। और एलिफेंट्स को जो है क्रॉप से दूर रखने के लिए भी इसका यूज़ होता है। वट आर दे डूइंग? शांति पूछती कि लोग क्या कर रहे हैं। सो दे आर हेल्पिंग प्रोटेक्ट द हरगिला बर्ड। तो ये क्या कर रहे हैं? हेल्प कर रहे हैं किसकी? प्रोटेक्ट करने में हरगिला बर्ड के। द ग्रेटर एडजेंट स्ट्रोक सेड अम्मा। द वुमेन आर टीचिंग द चिल्ड्रन टू हेल्प प्रोटेक्ट देयर नेस्ट। अब अम्मा जो है उन्हें बता रही है कि इनके नेस्ट की हमें देखभाल रखनी है बच्चों को। शांति ज्वाइन द ग्रुप। शांति ग्रुप को ज्वाइन करती है, लर्न और सीखती है हाउ द हरगिला बर्ड्स हैव बीन ग्रोइंग इन द नंबर विद एवरीवन्स हेल्प। कि कैसे ये जो बर्ड है इनका नंबर बढ़ रहा है, यानी कि ये जो है इनकी जनसंख्या जो है वो बढ़ती जा रही है सबकी हेल्प के साथ। इन स्मॉल ग्रुप्स चूज एन एनिमल और बर्ड नियर यू डेट नीड्स प्रोटेक्शन। तो आपके आसपास कोई भी एनिमल या बर्ड चूज करना है जिसको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। वट कैन यू डू टू हेल्प? आप क्या कर सकते हैं हेल्प के लिए? क्रिएट अ प्रोटेक्शन प्लान। एक प्रोटेक्शन प्लान बनाना और अपनी क्लास में शेयर करना है। सो क्या कर सकते हैं जैसे कि स्पैरोज़ के लिए? बाय पुटिंग वाटर एंड फूड इन स्मॉल पोट्स फॉर देम। पानी और जो है फूड रखना है छोटे छोटे पोट्स में उनके लिए। एंड डू नॉट डिस्टर्ब देयर नेस्ट। उनके नेस्ट को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना है। नाउ यू कैन इन स्मॉल ग्रुप्स collect twigs, leaves and soft material like cotton और paper अवेलेबल अराउंड यू। तो ये सब चीज़ें आपको कलेक्ट करनी है। स्मॉल बर्ड नेस्ट बनाना है इन मटेरियल्स को यूज़ करके। वट मेक्स अ गुड नेस्ट? किन चीज़ों को यूज़ करके अच्छा नेस्ट बना। एंड वट डज द नेस्ट नीड टू कीप द एग सेफ? और किन चीज़ों की ज़रूरत होती है जिससे कि मतलब नेस्ट को किन चीज़ों की ज़रूरत होती है जिनसे कि उनके एग्स जो हैं सेफ रहें। सो यहाँ पर हमें नेस्ट बनाना था। अ गुड नेस्ट इज सॉफ्ट इनसाइड, अंदर से सॉफ्ट होता है, स्ट्रॉन्ग होता है बाहर से, एंड सेफ फ्रॉम रेन एंड वाइल्ड, रेन एंड जो है विंड उनसे सेफ होना चाहिए। एंड इट प्रोटेक्ट्स एग एंड बेबी बर्ड्स, और साथ में वो एग्स और बेबी बर्ड्स को प्रोटेक्ट भी करें, जैसे कि इस तरह से हो गया। वट आर दे? अब वो पूछ रहे हैं कि ये क्या है। हाउ आर दीज मेड? और ये कैसे बने हैं। शांति आस्क्स देयर न्यू गाइड, अपनी न्यू गाइड से जिसका नाम है चंदन। सो वो बताता है दोज आर द लिविंग रूट ब्रिज। ये क्या है? ब्रिज है और किसका? रूट से बना हुआ है, लिविंग रूट ब्रिज बोलते हैं। द रूट्स ऑफ दीज ट्रीज अक्रॉस द स्ट्रीम बिकम स्ट्रॉन्ग इनफ टू वॉक ऑन। अब ये जो ट्रीज हैं दोनों तरफ, इस स्ट्रीम की, ये स्ट्रीम यहाँ से जाती है, इसके दोनों तरफ जो ट्रीज हैं उनकी रूट्स एक दूसरे से मिल गई हैं और इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई हैं कि आप इजीली इनके ऊपर चल सकते हैं। वी जस्ट हैव टू लुक आफ्टर देम नाउ। हमें जब अब सिर्फ इनकी देखभाल करनी है। ये चंदन यह बात बोलता है। नाउ एक्टिविटी है एक, ट्राई अ रूट ब्रिज चैलेंज। अपनी क्लास में इसको कर सकते हो। कैन यू कनेक्ट टू चेयर्स यूजिंग स्ट्रिंग और स्टिक इन अ वे डेट विल होल्ड अ स्मॉल टॉय। तो स्टिक या कुछ भी जो है पेपर वगैरह या स्ट्रिंग लेने हैं, क्या वो जो है दो चेयर को एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं जो कि एक स्मॉल टॉय को होल्ड करके रख सकें, जैसे कि ये रूट ब्रिजेस जो ह्यूमन्स हैं उनके वेट्स को वो होल्ड करते हैं। रूट ब्रिज बनाना था आपको, तो इस तरह से कोई भी एक ब्रिज बना सकते हैं, दो चेयर का यूज़ करके या एक ही चेयर को यूज़ करके आपको कोई भी एक रूट ब्रिज यहाँ बनाना था। सो एज दे एक्सप्लोर द आइलैंड, अब जैसे जैसे वो एक्सप्लोर कर रहे थे आइलैंड को इन द नॉर्थ ईस्ट, दे सो मैनी अमेजिंग प्लांट्स एंड एनिमल, बहुत सारे अमेजिंग प्लांट्स एंड एनिमल को देखा उन्होंने। अपा वर्ड्स मेक दिस प्लेसेस सो स्पेशल, तो वो शांति पूछती है कि अपा इन प्लेसेस को इतना स्पेशल कौन बनाता है। अपा स्माइल्ड एंड सेड, अपा स्माइल करते और बोलते हैं, मैनी ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल फाउंड हेयर आर नॉट फाउंड एनीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड। तो अपा बताते हैं कि जो एनिमल्स और प्लांट्स यहाँ मिलते हैं वो दुनिया में और कहीं नहीं है। डेट्स व्हाट मेक दिस वन ऑफ नेचर स्पेशल प्लेसेस, ये वो चीज़ें हैं जो इस जगह को नेचर के जो है नेचर से रिलेटेड या स्पेशल प्लेस बनाते हैं। काइंड ऑफ नेचर्स हॉटस्पॉट, ये बोल सकते हो कि नेचर का हॉटस्पॉट है ये। नाउ आई विल टेक यू टू द अनदर हॉटस्पॉट इन अवर कंट्री, अब हम नेक्स्ट जगह पर जाएंगे जो एक और हॉटस्पॉट है, यानी कि बहुत अच्छी जगह है हमारी कंट्री की। डू यू रिमेंबर रीडिंग अबाउट द इंडियन जाइंट स्क्विरल इन ग्रेड 4? तो ग्रेड 4 में इंडियन जाइंट स्क्विरल के बारे में पढ़ा था। इट लिव्स इन द अदर प्लेस वी आर गोइंग नेक्स्ट, तो ये वहाँ रहती है जहाँ हम अभी जाने वाले हैं।
वेस्टर्न घाट अप्पा साइड, वी आर नाउ हेडिंग टू द अनदर माउंटेन रेंज। अब जो हम दूसरे माउंटेन रेंज की तरफ जा रहे हैं। माउंटेन रेंज का मतलब होता है जहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे या बड़े बड़े माउंटेन्स एक साथ होते हैं, तो उन्हें उन सारे माउंटेन्स को माउंटेन रेंज बोला जाता है। द वेस्टर्न घाट, अब कौन से रेंज में जा रहे हैं? वेस्टर्न घाट में। अ लॉन्ग चेन ऑफ फॉरेस्टेड हिल्स, अब यहाँ पर क्या है, बहुत सारे फॉरेस्ट हैं और हिल्स के ऊपर वो सारे फॉरेस्ट हैं। नोन फॉर इट्स रिच प्लांट एंड एनिमल लाइफ, जो है अपने रिच प्लांट और एनिमल लाइफ के लिए जाना जाता है। नाउ लुक एट द मैप, लोकेट द वेस्टर्न घाट एंड नेम द 6 स्टेट इन इट पासिस थ्रू। तो वेस्टर्न घाट कहाँ कहाँ से पास करता है? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। वट एनिमल कैन यू स्पॉट इन द फॉरेस्ट, कौन कौन से एनिमल है? लायन टाइल्ड, मेस्क्यूज, टाइगर्स, एलिफेंट, डियर, मालाबार पैराकीट। वट आर द पीपल डूइंग इन द पिक्चर गिवन बिलो, तो लोग क्या कर रहे हैं? ऑब्जर्विंग, स्टडिंग नेचर, ऑब्जर्व कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं नेचर को, टेकिंग नोट्स और कलेक्टिंग फ्रूट्स। ये सब के अकॉर्डिंग अपना अपना जैसे आप सोचेंगे उसके अकॉर्डिंग। वाई डू यू थिंक फोर्ट्स वर बिल्ट ऑन हिल टॉप्स इंस्टेड ऑफ द फ्लैट लैंड्स, तो फोर्ट्स जो है हिल टॉप पे क्यों बनाए, बिल्कुल ऊंचाई पर, नीचे क्यों नहीं बनी? फॉर बेटर डिफेंस एंड टू स्पॉट एनिमीज फ्रॉम फार अवेज, ताकि एक तो डिफेंस अच्छा हो, दूसरी चीज़ दूर से ही एनिमीज को हम देख पाएँ। द लायन टेल्ड मैस्क्यूज आर ओनली फाउंड हेयर, तो लायन टेल की ये देखो, ये बंदर जो है ये यहीं पर मिलते हैं सिर्फ। Appa told, life in the island, some animals and birds are found only in this region। तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि जैसे आइलैंड में होता है, लाइक इन द आइलैंड्स, कुछ एनिमल और बर्ड्स ऐसे भी हैं जो सिर्फ इसी जगह मिलेंगे। जैसे आइलैंड में कुछ प्लांट्स थे, एनिमल्स थे, बर्ड्स थे जो वहीं मिलते थे, इसी तरह से कुछ यहाँ पर भी हैं। डू यू नो डेट सेवरल रिवर्स ऑफ इंडिया बिगिन फ्रॉम दीज हिल्स, सेड अप्पा। अप्पा बोलते हैं क्या तुम्हें पता है कि इंडिया में कुछ हिल्स जो हैं वो यहीं से शुरू होती हैं। गिव द नेम ऑफ 3 रिवर्स, 3 रिवर्स के नाम आपको बताने हैं जो वेस्टर्न घाट से स्टार्ट होती हैं, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। दीज हिल्स हैव मैनी प्लांट्स डैट आर यूज्ड इन ट्रेडिशनल मेडिसिन्स, वो बोलते हैं कि ये हिल जो हैं इनमें जो है इन हिल्स में बहुत सारे प्लांट्स हैं जो ट्रेडिशनली एज अ मेडिसिन की तरह भी यूज़ होते हैं। मैनी ऑफ दिस प्लांट्स ग्रो ओनली इन दिस रीजन, बहुत सारे प्लांट्स हैं जो सिर्फ यहीं पर ग्रो करते हैं। मैनी ट्राइबल कम्युनिटीज़ एंड अदर फॉरेस्ट ड्वेलिंग पीपल हैव लिव्ड हेयर फॉर जनरेशंस, बहुत सारे ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं और फॉरेस्ट ड्वेलिंग पीपल्स हैं जो यहीं पर रहते हैं जनरेशन से। दे डिपेंड ऑन द फॉरेस्ट एंड इट्स प्लांट फॉर फूड, मेडिसिन एंड देयर लिवलीहुड, वो जो है यहीं इस फॉरेस्ट पे ही उनकी लाइफ डिपेंड करती है, उनको जो फूड मिलता है प्लांट से वो मेडिसिन वगैरह, मतलब उनका सब कुछ यहीं इस फॉरेस्ट से ही हो जाता है। जस्ट देन, तभी जो है शांति सो अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट विद नोटबुक्स एंड कैमराज अंडर अ ट्री, उनसे जो है कुछ बच्चे दिखाई देते हैं जिनके पास नोटबुक्स एंड कैमरा थे और एक ट्री के नीचे थे। व्हाट आर दे डूइंग, वो क्या कर रहे हैं, वो पूछती हैं। दीज स्टूडेंट्स आर पार्ट ऑफ अ सर्वे, ये जो है एक सर्वे का पार्ट है ये बच्चे। विद हेल्प फ्रॉम स्कूल, अब स्कूल की हेल्प से फार्मर्स एंड एक्सपर्ट्स वी फाउंड एंड रिकॉर्ड ओवर 200 टाइप्स ऑफ मैंगोज इन द वेस्टर्न घाट्स। तो ये बता रहे हैं कि स्कूल की हेल्प से, फार्मर और एक्सपर्ट की हेल्प से हमने 200 टाइप्स के अलग अलग मैंगोज यहाँ पर वेस्टर्न घाट में ढूंढे हैं। नाउ वी आर ऑल्सो लुकिंग एट जैक फ्रूट्स एंड जामुन, अब जो है हम जैक फ्रूट्स एंड जामुन को देख रहे हैं। एक्सप्लेन सतीश, सतीश ये सारी चीज़ें उन्हें बताता है। वो कौन है, एक रिसर्चर है हु वॉज गाइडिंग द स्टूडेंट, जो स्टूडेंट को गाइड कर रहा था। शांति ये सुनकर बहुत अमेज हो जाती हैं। कैन आई डू समथिंग लाइक दिस फॉर द ट्रीज एंड फ्रूट्स इन माई प्लेस टू, सी वंडर्ड, वो पूछती कि क्या मैं जो अपनी जगह पर कुछ ऐसा कर सकती हूँ इन ट्रीज एंड फ्रूट्स के लिए मेरी जगह पर भी। सो एक एक्टिविटी दी है, पिक अ फ्रूट और वेजिटेबल दैट ग्रो इन योर स्टेट, आपको फ्रूट या वेजिटेबल लेना जो आपके स्टेट में ग्रो करता है। इट मे हैव वेराइटीज़, अलग अलग तरह के हो सकते हैं। With the help of your teacher and elder, make a list of how many types and varieties of fruits and vegetable are locally known, कि किस किस तरह के वेजिटेबल एंड फ्रूट्स आपके वहाँ पर मिलते हैं। अब आपको अपने आसपास में कोई भी वेजिटेबल फ्रूट्स फाइंड आउट करने थे, जैसे कि मैंगो, अल्पोसनो, लंगड़ा, केसर, दशहरी, ये अलग अलग तरह के नाम हैं। जो मैंगो से रिलेटेड वैरायटी अलग अलग मिलती है। तो आपका जो एरिया है उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है कि आपके यहाँ पर कौन सी तरह की एक फ्रूट या वेजिटेबल है, उसकी कौन कौन सी वैरायटी आपको मिलती है। नाउ द जर्नी थ्रू द वेस्टर्न घाट वॉज कमिंग टू एन एंड, तो जो जर्नी थी उनकी वेस्टर्न घाट से वो एंड पर आ रही थी, खत्म होने वाली थी। बट शांति's माइंड वॉज फुल ऑफ क्वेश्चंस एंड आइडियाज़, लेकिन शांति के माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस और आइडियाज़ चल रहे थे। आप बोलते हैं लेट मी ऑल्सो टेल यू अबाउट द साइलेंट वैली नेशनल पार्क, तो अभी मैं जो तुम्हें साइलेंट वैली नेशनल पार्क के बारे में बता रहा हूँ। इट इज़ अ वंडरफुल रेन फॉरेस्ट इन केरला, ये क्या है, केरला में
रेन फॉरेस्ट है होम टू मैनी रेयर प्लांट्स एंड एनिमल्स। सेम जैसे हर जगह के अलग अलग तरह के प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं, वैसे ही यहाँ पर भी कुछ अलग तरह के रेयर जो दिखते ही नहीं है प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं, अनलाइक अदर रेन फॉरेस्ट। दूसरे रेन फॉरेस्ट की बजाय विच रिसीव अ लॉट ऑफ रेन एंड आर यूजुअली बजिंग विद द साउंड ऑफ Cicada insects, this rainforest was silent, giving the valley its name. अब दूसरे रेन फॉरेस्ट में क्या होता है, आप जाएंगे तो बारिश आती है तो वहाँ पे अलग अलग तरह के इंसेक्ट्स की बहुत सारी आवाज़ें आती रहती है, लेकिन ये रेन फॉरेस्ट ऐसा है जो बिल्कुल साइलेंट है, इसीलिए इसका नाम भी साइलेंट वैली नेशनल पार्क रखा गया है। आप कंटिन्यूड, आप आगे बोलते हैं लॉन्ग अगो अ डैम वॉज प्लान्ड हेयर, एक डैम यहाँ पर बनने वाला था, विच वुड हैव फ्लडेड दिस स्पेशल फॉरेस्ट, जिसकी वजह से अगर बनता तो ये पूरा फॉरेस्ट जो है उसके साथ चला जाता, खराब हो जाता। बट पीपल फ्रॉम ऑल ओवर, विलेजर्स, स्टूडेंट्स, साइंटिस्ट जॉइन टुगेदर इन द सेव साइलेंट वैली मूवमेंट। तो सब लोग एक साथ आए, जो विलेजर थे, स्टूडेंट थे, साइंटिस्ट थे, कि इस जगह को नहीं करना, यहाँ पे डैम नहीं बनाना है, और उसका मूवमेंट को नाम दिया साइलेंट सेव साइलेंट वैली मूवमेंट। देयर लव फॉर नेचर, अब उनका जो लव था नेचर के लिए, हेल्प्ड स्टॉप द डैम, उसकी वजह से वो डैम वहाँ नहीं बना। टुडे द साइलेंट वैली रिमेन अ प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, शोइंग हाउ पीपल कैन सेव फॉरेस्ट व्हेन दे केयर इनफ टू एक्ट टुगेदर। तो ये जो है एक प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और दिखाता है कि अगर हम नेचर के लिए केयर करें तो किस तरह से हम एक साथ काम करके उनको बचा सकते हैं। आवर हिल्स आर फुल ऑफ लाइफ्स, स्टोरीज एंड सरप्राइजेज, हमारी जो हिल्स हैं वो पूरी लाइफ से भरी हुई हैं, बहुत सारे स्टोरीज हैं, बहुत सारे सरप्राइजेज उसमें हैं। फ्रॉम टाइनी हर्ब्स टू ग्रेट रिवर्स, उसमें छोटे छोटे हर्ब्स भी मिलेंगे और बहुत बड़ी बड़ी रिवर्स भी। एंड फ्रॉम रेयर एनिमल्स टू द पीपल, वहाँ पर ऐसे एनिमल्स भी मिलेंगे जो कहीं नहीं दिखे होंगे या नहीं जानता होगा कोई, लोगों तक। एवरी थिंग इज कनेक्टेड, सब कुछ आपस में कनेक्ट है। वी नीड टू अंडरस्टैंड एंड प्रोटेक्ट दीज प्लेसेज एंड देयर कनेक्शन, हमें जस्ट इनको समझना है, इन्हें प्रोटेक्ट करना है और इनके कनेक्शन को प्रोटेक्ट करना है। Now do you know, protected areas are special places like forests, rivers or hills that are kept safe by the government to protect animals. प्रोटेक्टेड एरिया जो हैं जैसे कि फॉरेस्ट, रिवर और हिल्स, उनको जो है गवर्नमेंट भी प्रोटेक्ट करती है, ताकि वहाँ पे रहने वाले जो एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, नेचर से उनको सेफ रखा जा सके। पीपल आर नॉट अलाउड टू कट ट्रीज और हार्म एनिमल्स इन दिस एरियाज, तो जो प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं गवर्नमेंट के द्वारा, उनमें ना हम ट्रीज़ को कट कर सकते हैं, ना एनिमल्स को जो है हार्म कर सकते हैं। द वेस्टर्न घाट हैड ओवर 50 प्रोटेक्टेड एरियाज़, अब वेस्टर्न घाट में ऐसे ही 50 प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं, जैसे कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, नेशनल पार्क हैं, टाइगर रिजर्व्स हैं। दीज हेल्प प्रोटेक्ट rare animals like a lion-tailed muscus, tigers, elephant, hornbills and keep the forest and rivers healthy. अब इसमें जो है ये जो अलग अलग तरह के एनिमल्स आपने देखे अभी, तो इस सब तरह के एनिमल्स इसमें आते हैं। फॉरेस्ट को सेफ रखना होता है, रिवर को हेल्दी रखना होता है। ये सब काम कहाँ पर होते हैं, ये जितने भी प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं इन सब में ये रिवर्स, हिल्स, फॉरेस्ट और जो भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाता है। लिस्ट 3 प्रोटेक्टेड एरियाज इन वेस्टर्न घाट, तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क, पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड बंदीपुर नेशनल पार्क। शांति एंड हर फैमिली हैड स्टेड इन द अंडमान आइलैंड एंड नाउ दे वर हेडिंग टू द कन्याकुमारी। अब अंडमान आइलैंड में थे, उसके बाद अब वो जा रहे हैं कन्याकुमारी। द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडियन मेनलैंड, इंडिया के मेनलैंड का जो सबसे सदर्न का जो मोस्ट पार्ट है वहाँ पर। वेयर देयर 3 सीज मेट, अब यहाँ पर 3 समुद्र जो है आपस में मिलते हैं। फ्रॉम कोरल रीफ्स इन द सी टू द रूट ब्रिजेज इन द हिल एंड द स्पाइस फिल्ड फॉरेस्ट ऑफ द घाट्स, एवरी प्लेस हैज समथिंग स्पेशल टू टीच अस। अब यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें देखी, कोरल रीफ देखे जो सी में थे, रूट ब्रिजेस देखी हिल के ऊपर, और फॉरेस्ट देखा, घाट के जो हैं फॉरेस्ट देखे जो अलग अलग स्पाइसेस से फिल थे, स्पीसीज वगैरह थी वो सब। ईच रीजन इज़ होम और टू इट्स ओन वाइल्ड लाइफ, हर एक रीजन जो है अपनी वाइल्ड लाइफ का, ट्रीज़ का, पीपल का, एंड वंडर ऑफ नेचर थे, मतलब सब हर जगह पे आपको अलग अलग चीज़ें देखने को मिल रही थी। पीपल लिव डिफरेंटली इन वेरियस रीजन्स, अब लोग जो हैं अलग अलग रीजन में अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से रहते हैं, बट एवरीवेयर दे डिपेंड ऑन नेचर, लेकिन वो नेचर पे ही डिपेंड रहते हैं। एंड केयर फॉर इट इन देयर ओन वे, और अपने तरीके से नेचर की केयर करते हैं। देयर जर्नी शोड अस हाउ रिच, ब्यूटीफुल एंड कनेक्टेड आवर कंट्री ट्रूली इज़। अब इनकी जर्नी से हमें पता चला कि हमारी कंट्री कितनी रिच है, कितनी ब्यूटीफुल और कितनी एक दूसरे से कनेक्टेड है या नेचर से कनेक्टेड है।
इफ़ वी वॉन्ट दिस वंडर टू स्टे फॉर द फ्यूचर, अगर हम चाहें या हम चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें फ्यूचर में भी अवेलेबल रहें, सो वी मस्ट ऑल डू आवर पार्ट बाय लर्निंग। सो हमें अपना पार्ट यहाँ पर पूरा करना होगा, हमें भी अपना पार्ट यहाँ प्ले करना होगा। कैसे? लर्न करके, रिस्पेक्ट करके और प्रोटेक्ट करके लैंड वी कॉल होम, उस लैंड को जिसे हम क्या करते हैं अपना होम बुलाते हैं। सो इसके साथ ही आपका चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट रिफ्लेक्ट्स यू द मोस्ट अबाउट द प्लेसेस विजिटेड इन दिस जर्नी अक्रॉस इंडिया। तो कौन सा पार्ट था जो सबसे ज़्यादा आपको अच्छा लगा या सरप्राइज हुई जिसको देख के? वाई? सो आई वॉज सरप्राइज्ड बाय हाउ डिफरेंट एंड स्पेशल ईच प्लेसेस इज, कि हर एक प्लेस कितनी अलग है और स्पेशल है। फॉर एग्जाम्पल जो सुंदरवन है, हैव ट्रीज विद रूट्स, उनके रूट्स जो है ट्री हैं वो ग्रोइंग आउट ऑफ वाटर, बाहर आ रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट हैज़ लिविंग रूट ब्रिज मेड बाय ग्रोइंग ट्री रूट्स, और जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट है वहाँ पर लिविंग रूट ब्रिज है, जो ट्री की रूट्स हैं उनसे वो ब्रिज बना है। आई ऑल्सो फाउंड इट इंटरेस्टिंग दैट सम एनिमल्स एंड बर्ड्स लिव ओनली इन दिस प्लेसेस, कुछ ऐसे बर्ड्स एंड एनिमल्स हैं जो सिर्फ यहीं पर रहते हैं। इट शोज़ हाउ अमेजिंग एंड यूनिक नेचर इज़ इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, कि किस तरह से अलग अलग पार्ट में और कितना अमेजिंग और यूनिक है नेचर। विच प्लेस वुड यू लाइक टू विजिट द मोस्ट, कौन सी प्लेस है जो आप सबसे ज़्यादा विजिट करने जाएंगे, एंड वट वुड यू डू देयर, और वहाँ क्या करेंगे? सो आई वुड लाइक टू विजिट द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। I want to see the coral reefs and the special birds like the Andaman hornbill, तो ये सब मैं देखना चाहूँगा। I would also like to learn more about sea life, मैं sea life के बारे में at the Marine Interpretation Center, तो sea life में जो है बताते हैं मरीन सेंटर पे, तो वहाँ पे मैं वो सब देखना चाहूँगा। How is your reason similar or different from one to the places in the story, तो आपका रीज़न किस तरह से जो हमने अभी स्टोरी में पढ़े अलग अलग जगह उनसे किस तरह से सेम है या अलग है? So my reason is different from the Sundarban because we don't have mangroves forest or salty water. But like in the northeast, people have respect nature here. यहाँ भी लोग जो है रिस्पेक्ट करते हैं नेचर की, सेलिब्रेट करते हैं फेस्टिवल्स की, डेट आर कनेक्टेड टू प्लांट्स एंड एनिमल्स अराउंड अस। मैच द फॉलोइंग एक्वेटिक एनिमल्स विद देयर फीचर्स, तो इनको जो है आपको मैच करना था, जैसे कि ये डॉल्फिन है, सॉरी टाइनी सी एनिमल्स डेट फॉर्म कलरफुल रीप्स एंड होम फॉर फिश, ये है यहाँ पर। स्मार्ट मैबल डेट ब्रीद एयर एंड लिव इन द ग्रुप, सो फर्स्ट का आंसर होगा आपका ये टर्टल है विद हार्ड शेल्स रिटर्न टू द बीच वेयर दे वर बोर्न टू ले एग्स। नेक्स्ट है आपका ये कोराल्स हैं, ये यूज़ होते हैं, टाइनी सी एनिमल्स हैं जो क्या करते हैं, कलरफुल रीप्स होते हैं और होम्स होते हैं बहुत सारी छोटी फिशेस के लिए। ये सी हॉर्स हैज़ नो ब्रेन, कोई ब्रेन नहीं होता, बट कैन रीग्रो इट्स आर्म, की इसकी आर्म को वो ग्रो कर सकते हैं अगर, सॉरी ये है आपका ये वाला। फिश डेट स्विम अपराइट, वो उल्टा इस तरह से तैरते हैं ये लोग। फिश लुक लाइक डेट टू ऑफ अ हॉर्स, और ऐसे दिखता है कि इनका फेस हॉर्स की तरह है। और ये जो स्टार फिश है, ठीक है, स्टार फिश में कोई ब्रेन नहीं होता, लेकिन अगर इनकी कोई भी लेग या टूट जाए आर्म तो दोबारा से आ जाती है। उसके बाद में ये है जेलीफिश हैज़ अ सॉफ्ट एंड ट्रांसपेरेंट बॉडी एंड स्टिंग विद इट्स टेंटेकल्स, और ये जो है टेंटेकल से स्टिंग भी कर सकते हैं, चोट पहुंचा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये हो जाएगा लिविंग सेफली अमंग स्टिंकिंग सी एनिमल्स। नाउ व्हाट इज स्पेशल अबाउट मैंग्रोव्स, मैंग्रोव्स के लिए स्पेशल क्या है? मैंग्रोव्स ग्रो इन मडी एंड सोल्टी वाटर, सबसे इंपॉर्टेंट। देयर स्पेशल रूट्स ग्रो आउट ऑफ वाटर टू हेल्प देम ब्रीथ, अब इनकी रूट्स पानी से बाहर आती हैं ताकि वो ईजिली ब्रीथ कर पाएँ। द रूट्स ऑल्सो होल्ड द सोइल टुगेदर, रूट जो है सोइल को एक साथ रखती हैं। प्रोटेक्ट द लैंड फ्रॉम बीइंग वॉश्ड, और साथ में प्रोटेक्ट करते हैं लैंड को, मतलब कि लैंड जो है साथ में ना चला जाए पानी के, अवे बाय द वेव्स। मैंग्रोव्स आर होम्स फॉर मैनी एनिमल्स एंड हेल्प प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम स्टॉर्म, और ये जो है हेल्प करते हैं एनिमल्स की, बहुत सारे एनिमल्स का घर भी है और स्टॉर्म से लोगों की हेल्प करते हैं, बचाते हैं। हाउ डू पीपल इन डिफरेंट रीजन लिव इन हार्मोनी विद नेचर, अलग अलग रीजन में लोग नेचर के साथ इतने अच्छे से कैसे रहते हैं? सो पीपल डिपेंड ऑन नेचर इन डिफरेंट वेज, अलग अलग तरह से लोग डिपेंड करते हैं नेचर पर। लाइक लिविंग नियर फॉरेस्ट रिवर्स एंड सीज, जैसे अगर वो वहाँ पर रह रहे हैं उनके पास, तो उनके ऊपर डिपेंड करते हैं। दे प्रोटेक्ट एनिमल लाइक हरगिला बर्ड्स इन द नॉर्थ ईस्ट में वो हरगिला बर्ड्स को प्रोटेक्ट करते हैं। प्लांट्स का यूज़ करते हैं एज अ मेडिसिन इन वेस्टर्न घाट्स एंड वियर मास्क इन द सुंदरवन में क्या कहते हैं, मास्क पहनते हैं लेकिन पीछे, टू स्टे सेफ फ्रॉम द टाइगर्स, ताकि टाइगर से सेफ रहे।
दे सेलिब्रेट फेस्टिवल एंड टेक केयर ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। और जो है बहुत सारे फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करते हैं और टेक केयर करते हैं फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ की। नाउ यू हैव टू मेक अ कोलाज बाय पेस्टिंग पिक्चर डिपाइसिटिंग वाइब्रेंट इंडिया। तो अलग अलग इंडिया की जो भी आपको पिक्चर्स मिले वो आपको यहाँ पर कोलाज बनाकर चिपका लेने। इसके साथ ही आपका ये चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।